आपको बता दें कि टीम इंडिया का स्कोर इस वक्त 282 5 विकेट के नुकसान पर और 283 5 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर अभी भी बाकी हैं। इसका मतलब यह है कि टीम इंडिया 300 के आंकड़े को पार करेगी, ये कम से कम तय माना जा सकता है। आपको बता दें कि चौथे विकेट के लिए एक लाजवाब साझेदारी हुई, जिसकी बदौलत टीम इंडिया जो है 300 के पार पहुंचने में कामयाब होगी। और ये साझेदारी हुई चौथे विकेट के लिए 122 रनों की और करीब 8 रन के औसत से ये साझेदारी हुई है सुरेश रैना और रोहित शर्मा के बीच। रोहित शर्मा जिन्होंने आज 137 रन बनाए, धीमी शुरुआत की थी। आपको बता दें कि पहले 50 रन उन्होंने 70 गेंदों में बनाए, लेकिन अगले 50 उन्होंने सिर्फ 38 गेंदों में बनाए और जिसमें उन्होंने 14 चौके और 3 छक्के लगाए, यानी कि 74 रन खड़े खड़े रोहित शर्मा ने बनाए और 122 रनों की साझेदारी सुरेश रैना के साथ की, जिसकी वजह से टीम इंडिया जो है एक मजबूत स्थिति में, एक जीतने वाली स्थिति में पहुंची है, ऐसा लगता है। हालांकि मैच अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन 300 का लक्ष्य जो है आसान लक्ष्य नहीं होगा। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मैच खत्म होने का इंतजार है, 2 ओवर अभी बाकी हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन और चेतन जी पहुंच चुके हैं, आप दोनों का स्वागत है। और इसके अलावा मेलबर्न से भी हमारे सहयोगी विक्रांत गुप्ता और बांग्लादेश के शहर ढाका से बांग्लादेश के पूर्व कप्तान हबीबुल बशर भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का भी स्वागत है। विक्रांत के पास पहले चलेंगे। विक्रांत, छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे यहां पर लेना चाहेंगे कि जिस अंदाज में टीम इंडिया ने शुरुआत की थी, बड़ी धीमी शुरुआत थी, डर सा लगने लगा था, लेकिन जो कहते हैं अंध भला तो सब भला, टीम इंडिया ने शायद एक ऐसा स्कोर कर लिया है जो ना सिर्फ लड़ने लायक है बल्कि जीतने लायक भी है। से रहते लेकिन 300 आप पार कर लेंगे, उम्मीद यही है कि 2 ओवर रहते हैं, शायद 285 या 288 रन हो गए हैं। 300 के ऊपर एमसीजी में चेज नहीं हुआ है, इतिहास हमें बताता है, आंकड़े बताते हैं। और ये वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल है, जाहिर तौर पर दबाव इस वक्त बांग्लादेश पर भी होगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद भारत ने इतने रन समीप बना दिए हैं कि यहाँ से अब भारत को मेलबर्न एयरपोर्ट से दिल्ली नहीं सिडनी जाना पड़ेगा। लेकिन तारीफ सुरेश रैना की, रोहित शर्मा ने 100 बनाया, लंबा 100 बनाया और बाद में बड़ा एक्सेलरेट किया, लेकिन सुरेश रैना जब आए उस वक्त बहुत बुरा हाल था भारत का और उनकी पारी ने वो विश्वास ना सिर्फ रोहित शर्मा को दिलाया बल्कि ड्रेसिंग रूम में और तमाम जो फैंस हैं और जो टीवी पर देख रहे हैं उन्होंने भी, जो उन्होंने पावर प्ले में पहली गेंद पर चौका लगाया, अगली ओवर में पहली गेंद पर छक्का लगाया शाकिब को, वहां से बांग्लादेश आहिस्ता आहिस्ता बिखरना शुरू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर अजहर भाई भी हैं और चेतन जी भी हैं। हबीबुल बशर बांग्लादेश के पूर्व कप्तान बांग्लादेश के शहर ढाका से भी हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन अजहर भाई, पहला सवाल आपसे यहाँ पर ये दागना चाहूंगा कि टीम इंडिया को आज हो क्या गया था, इतनी धीमी शुरुआत और अचानक सब बल्लेबाज स्ट्रगल करते हुए नजर आए। बारीकियों से हम बात करेंगे, विराट कोहली की भी बात करेंगे, लेकिन टीम इंडिया को क्या हो गया था? मेलबर्न में हर एक ने कहा कि बैटिंग पिच है, लगा कि शायद बैटिंग के लिए मुश्किल है, लेकिन बाद में हमने जब सुरेश रैना और रोहित शर्मा को हाथ खोलते हुए देखा तो लगा कि बैटिंग के लिए सही है ये पिच। क्या समस्या क्या थी? ओपनिंग पार्टनरशिप में बहुत काफ़ी ज़रा स्लो हो गया था। ऐसा लग रहा था, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा था मेरे बैटिंग में कि जैसा शिखर धवन भी खेल रहे थे, ऐसा आराम से रनिंग कर रहे थे, बट वहाँ पे एकदम जो होता है ना, कॉन्सेंट्रेट करके जो खेलना है वहाँ पे वो नहीं। और उसके बावजूद मैं कहूँगा कि बांग्लादेश ने अच्छी बॉलिंग की, क्योंकि उन्होंने अलग नए तरह के बॉलिंग किया, क्योंकि एकदम स्पिनर को ला दिया तो उसमें वहाँ लगा कि मारे या नहीं मारे विकेट, उस वजह से स्पिनर के 5-6 ओवर चले गए। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे हम लोग बांग्लादेश को भी दाद देनी चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बट हमने बहुत अच्छी जो भी हुआ अभी मैं समझता हूँ कि एंड में अच्छा हुआ। अंत भला तो सब भला, हाँ, क्योंकि इस वक्त 293 का स्कोर हो चुका है भारत का और अभी 1 ओवर 3 गेंदें फेंकी जानी बाकी हैं। तो हम सीधे चलते हैं बांग्लादेश। हबीबुल बशर हमारे साथ हैं। हबीबुल भाई, अगर बात की जाए, आपने 30-32 ओवर तक टीम इंडिया को पकड़ के रखा, लेकिन उसके बाद बांग्लादेशी गेंदबाजों को, बॉलर्स को क्या हो गया? अचानक जो है बिल्कुल पस्त पड़ते हुए नजर आए, खासकर 35वें ओवर पावर प्ले में जो उन्होंने अपना रिदम छोड़ा, मोमेंटम उनके हाथ से गया, वापस नहीं आ पाया। गलती कहां हो गई बांग्लादेश से? मेरे ख्याल से हम लोग को शुरुआत अच्छी की थी, वो ओपनिंग बॉलिंग वाज एक्सीलेंट, एवरीवन बॉल्ड वेल। ये इंडिया बैटिंग लाइनअप को वो 4 रन की तरह देके 30 ओवर करना मुश्किल है, लेकिन वो ऐसे कर दिया। मेरे ख्याल से वो जो ड्रिंक्स ब्रेक था उधर ही कंसंट्रेशन थोड़ा सा ब्रेक हो गया। अब अगर देखेंगे तो वो ड्रिंक्स ब्रेक के बाद आने के बाद थोड़ा सा मिस फील्डिंग हुआ, वो एक नज़रा है जब आप सोचते जो आपको ब्रेक कंसंट्रेशन उतना नहीं है जितना सुबह में पहले था। आई थिंक उधर बांग्लादेश मिस द ट्रैक एंड सुरेश रैना also batted very well in that time, but I think
we lost the concentration and we did not bowl in right place after that. मेरे ख्याल से उधर ही हम लोग का मिस्टेक हो गया। लेकिन एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा एक दो डिसीजन हम लोग का फॉर्म में गया तो ये कुछ अलग हो सकते। जैसे सुरेश रैना जब आया वो मास्टरमी की बॉल में, अगर वो अंपायर आउट दे देते, वो आउट था बिकॉज वो अंपायर नॉट आउट नहीं दिया, आउट नहीं दिया इसलिए वो नॉट आउट दे दिया। वो अगर बांग्लादेश फॉर्म में चला जाता तो शायद कुछ अलग कुछ हो सकते। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इस बात से एग्री करेंगे हम, आप इत्तेफाक रखते हैं हम किस बात से कि दो डिसीजंस ऐसे हुए हैं जो बांग्लादेश के फेवर में जा सकते हैं। एक तो एलबीडब्ल्यू और दूसरा जो नो बॉल का डिसीजन अलीम डार साहब ने, अंपायर साहब ने फटाक से हाथ उठा दिया, वो नो बॉल थी ही नहीं जो उसमें रोहित शर्मा को कैच कर लिया गया था। ये दो फैसले बांग्लादेश के खिलाफ गए हैं, लेकिन इस तरीके के फैसले हमेशा क्रिकेट में होते रहते हैं। क्रिकेट में तो फैसले ऊपर नीचे होते हैं, कभी आउट होते हैं, नॉट आउट होता है, कभी नॉट आउट रहते, आउट होते हैं, उसमें ज्यादा उसकी टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। बट लेकिन मैं समझता हूँ जो भी स्कोर हुआ है फाइटिंग स्कोर है, अच्छा स्कोर है। तो यहाँ पे अगर बांग्लादेश को अगर जीतना है तो मैच तो जैसा बोलते हैं कि आप नथिंग टू लूज एवरीथिंग टू गेन, मैं समझा वो एटीट्यूड से उनको खेलना पड़ेगा अगर जीतना है तो। बट लेकिन मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। बट क्रिकेट में अब जैसा कि बोल नहीं सकते क्योंकि उनके भी काफ़ी बैट्समैन फॉर्म पे, अगर हम अटैकिंग बॉलिंग करेंगे, अटैकिंग फील्ड रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारी जीत होने से किसी नहीं रोक सकता है। जैसा कि आपने बोला कि 33 ओवर्स के तक बांग्लादेश ने अच्छा है, उसके बाद में थोड़ा सा ढीले हो गए। यहाँ पे देखिए जब पावर प्ले आता है तो वहाँ पे एक दो ही चीज़ें हो सकती, या तो विकेट गिर सकते हैं या तो रन बनते हैं। तो बांग्लादेश के लिए इसमें यहाँ पे रन बन गए तो उसी वजह से वो लोग बैकफुट में चले गए। बट लेकिन रैना और रोहित शर्मा ने बहुत बढ़िया बैटिंग की, उनको हमारे दाद देनी चाहिए। बिल्कुल, मैं इंतजार भी कर रहा हूँ कि मुकाबला खत्म हो, क्योंकि कई ऐसे पहलू हैं जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ और मैच का अंतिम स्कोर का भी इंतजार कर रहे हैं। धोनी भी आउट हो गए, 296 का स्कोर है और इस वक्त 1 ओवर बाकी है, यानी कि ये तय है कि बांग्लादेश जो है वो 300 प्लस का लक्ष्य जो है वो उसका पीछा करेगा, यानी कि टारगेट जो है हर हाल में अब 300 से ऊपर है। और 300 एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल स्कोर, 300 जो है एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल स्कोर होता है, एक फिगर होता है जो आपके सर पर भारी रहता है हमेशा से। और 300 का टारगेट कभी चेज भी नहीं हुआ है एमसीजी में। लेकिन इससे पहले कि हम इस चेज की बात करें, मैं रोहित शर्मा की थोड़ी सी चर्चा आपके साथ करना चाहूंगा। सही वक्त पर, एंड वक्त पर रोहित शर्मा के बल्ले से एक सेंचुरी निकलना और उसके बाद तेजी से बल्लेबाजी की, बहुत धीमी शुरुआत के बाद टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा आज एक्स फैक्टर साबित हुए हैं अभी तक रोहित शर्मा। देखिए दोनों चीजें, उन्होंने दोनों चीजें, एक तो पारी संभाला भी है, टर्निंग पॉइंट एक बार फिर, और टर्निंग पॉइंट मैं कहूंगा सुरेश रैना जब बैटिंग करने के लिए आए हैं वहां से मैच मिल गया, बिल्कुल फंस गया। और उसके बाद पावर प्ले भी मिल गया, फायदा ये भी हो गया सुरेश रैना को कि पावर प्ले मिल गया। लेकिन साथ में मैं कहूँगा कि जो हम लोग रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं, धीमी शुरुआत की और धीमे फिर और थोड़े से धीमे हो गए। धीमे इसलिए और होगा क्योंकि सामने जो है विकेट गिरते गए, पहले शिखर धवन आउट हो गए, उसके बाद फिर दूसरे दो और आ गए, कोहली जल्दी आउट हो गए, राणे जल्दी आउट हो गए। लेकिन क्या पारी को संभाल के रखा और उसके बाद जब पहले 50 के बाद जो दूसरे 50 है फिर से उन्होंने बहुत तेज़ करना शुरू कर दिया। और मैं कहूँगा कि आज 300 रन जो बने हैं वो उनकी वजह से ही 300 रन बने हैं। जी हाँ, 300 प्लस का टारगेट है यहाँ पर। एक बार फिर चलते हैं मेलबर्न। विक्रांत, बड़ा कम होता है जब ऐसा दिखाई देता है कि आपके इर्द गिर्द फैंस नहीं है, सारे फैंस जो हैं स्टेडियम के अंदर हैं और आप आज आराम से बात कर पा रहे हैं अपने दर्शकों के साथ। मौसम की बात करें और जिस तरीके का मौसम का पूर्वानुमान था, उसका एडवांटेज टीम इंडिया को मिलेगा या डिसएडवांटेज? समीप 5:30 मैंने आपको सुबह कहा था 5 साढ़े 5 के बीच बारिश आएगी और 5 साढ़े 5 के बीच ही आई 10 सेकंड के लिए या 20 सेकंड के लिए ये अच्छा था क्योंकि हवाएं बहुत तेज चल रही थी। इस वक्त तो आसमान जो है वो बिल्कुल साफ है, धूप निकली हुई है, लेकिन अब से तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद एक और थंडर शावर की फोरकास्ट है। अब हो सकता है कि बादल इकट्ठे हों, 10, 15, 20, 25 मिनट के लिए बारिश हो जाए, लेकिन ये बारिश अब मैच में खलल नहीं डालेगी, ये साफ हो गया है क्योंकि उसके बाद फिर से वेदर जो है वो साफ है। लेकिन जो बरसात हुई, भले ही 25-30 सेकंड हुई, उस वक्त मुझे डर लगा, मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि जो रिदम में भारत आ गया था मोमेंटम टूट जाएगा। लेकिन उसके बाद आप देखिए रन और बने, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आउटफील्ड थोड़ा बहुत गीला हुआ होगा, गेंद थोड़ी बहुत गीली हुई होगी और वहां से फिर बांग्लादेश ने हौसला छोड़ दिया। लेकिन हबीबुल की मैं बात सुन रहा था, वाकई में एक क्लोज डिसीजन था सुरेश रैना का, एक क्लोज डिसीजन, आपने भी सही कहा, रोहित शर्मा का वो जो कैच था। लेकिन कई बार ऐसा होता है, किस्मत आपके साथ, किस्मत आपके खिलाफ, नतीजा स्कोर बुक में जाता है और नतीजा ये बताएगा शायद कि भारत इस मैच को जीतेगा। 300 के पार
फिर वही बात, एमसीजी में रन चेज नहीं होते हैं। बांग्लादेश बड़ी अच्छी क्रिकेट खेला है, लेकिन क्या इस सफर को आगे लेकर जाएंगे? 300 रन बनाना मेलबर्न में चेज करते हुए बड़ा मुश्किल है। जहां तक फैंस की बात है, मेरे ख्याल 3 या 4 गेंदें रह गई हैं समीप, जल्दी से मैं थोड़ी और बात कर लेता हूं, उसके बाद तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा। इंडिया जीतेगा ही नारे लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। और आपकी इसी बात पे हबीबुल भाई से बात करते हैं। 300 का टारगेट जो है, कितना मुश्किल टारगेट है हबीबुल भाई? क्योंकि एमसीजी का रिकॉर्ड, हिस्ट्री ये कह रही है कि इतना बड़ा टारगेट कभी भी चेज नहीं हुआ है। क्या इस बांग्लादेशी टीम में वो दमखम है इस टारगेट को चेज करने का? अभी भी फाइनल टारगेट नहीं आया है, 300 रन बन चुके हैं, 3 बॉल जो है 3 गेंद अभी भी बाकी है। जी मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। वो पहले भज्जी में भाई में बोल रहा था वो मैच जीतना लाइक क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट, अभी वो सच हो गया। क्योंकि मेरे ख्याल से आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग लाइक 270 to 80। ये जो 20 रन है, 20-30 रन लाइक व्हेन यू क्रॉस 300 प्लस, दिस 20-30 रन मेरे ह्यूज डिफरेंस, बिग डिफरेंस। मेलबोर्न में ऐसे ही बाद में बैटिंग करना थोड़ा मुश्किल है। वो रिकॉर्ड बोलते हैं जो पहले बैटिंग किया वो मैच ज़्यादा मैच जीता। अभी जो 300 प्लस कर दिया, अब बांग्लादेश हैज़ टू बैट वेरी वेल नाउ। आई मीन स्टिल इट्स पॉसिबल, आई एम नॉट सेइंग इट्स इम्पॉसिबल, बट अभी बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल से 20-30 रन हम लोग ज़्यादा दे दिया। अगर हम लोग उसको रेस्ट्रिक्ट कर सके 270 to 80, वी हैव ए फेयर चांस। नाउ बिल्कुल बिल्कुल हबीबुल भाई, अब होगी यहाँ पर बातचीत लंबी चौड़ी और विस्तार से, क्योंकि टीम इंडिया ने अपनी बल्लेबाजी पूरी कर ली है और टीम इंडिया ने यहाँ पर लक्ष्य दिया है बांग्लादेश को 303 रनों का। जी हाँ, ये है लक्ष्य बांग्लादेश के सामने और 303 का लक्ष्य है। और ये लक्ष्य बहुत अच्छा लक्ष्य कहा जाएगा एमसीजी में, क्योंकि एमसीजी एक बहुत ही बड़ा मैदान है। जिस तरीके के कंडीशंस हैं, टीम इंडिया ने जो लक्ष्य यहाँ पर रखा है बांग्लादेश के सामने, ये एक ऐसा कहा जा सकता है कि ये जीतने वाला स्कोर हो सकता है। क्रिकेट है, बांग्लादेश की बल्लेबाजी आनी है और बांग्लादेश कोई इतनी ऐसी कमजोर टीम नहीं है जैसा कि कहा जाता था। बहुत शानदार प्रदर्शन वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने भी किया है और बांग्लादेश इस टारगेट को चेज करने की कोशिश जरूर करेगी। लेकिन टीम इंडिया की बड़ी धीमी और लचर शुरुआत के बाद कहीं ऐसा लग नहीं रहा था कि टीम इंडिया जो है 300 के आंकड़े को पार कर पाएगा। लेकिन आखिरकार भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की एक खराब शुरुआत के बाद और स्कोर जो है 302 तक पहुंचा दिया। और इसके लिए सबसे बड़ा श्रेय जाता है रोहित शर्मा और सुरेश रैना के चौथे विकेट की साझेदारी पे, जो 122 रनों की थी। एक बड़ी साझेदारी और तेज साझेदारी, 7.70 के औसत से, यानी कि करीब 8 रन के औसत से ये 122 रन बने। और आखिर में आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा ने भी आज कमाल किया है। इस एक्शन के खत्म होने का इंतजार ही कर रहे थे कि कितने में खत्म होता है। रविंद्र जडेजा ने 23 रन बनाए हैं। अजहर भाई, चेतन जी, हबीबुल भाई आप भी सुने और विक्रांत आप क्योंकि स्टेडियम से बाहर हैं, आज जो है सर जडेजा ने जबरदस्त कंट्रीब्यूशन किया है नीचे आके। 10 गेंदों में 23 रन, जिसमें उन्होंने 4 चौके लगाए हैं और एक ऐसा कंट्रीब्यूशन जिसकी जरूरत थी। और धोनी काफी दिनों से बोल रहे थे कि जो कंट्रीब्यूशन है वो रविंद्र जडेजा बढ़ाएं। तो आपको बता दें कि ये है भारत का स्कोर। रोहित शर्मा ने बनाए 137 रन 126 गेंदों में, जिसमें उन्होंने खड़े खड़े 74 रन बनाए, यानी कि 14 चौके और 3 छक्के उन्होंने अपनी इस पारी में चढ़े। उनको दौड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। शिखर धवन ने बनाए 30 रन और इसके अलावा जो सुरेश रैना की अगर बात करें, सुरेश रैना ने 57 गेंदों में 65 रन बनाए। MS धोनी हालांकि 6 रन बनाकर आउट हुए। ये स्कोर मैं देख रहा हूं और आपको बता रहा हूं और सारी बातें आपको बताऊंगा। रोहित शर्मा ने 50 रन जो बनाए थे पहले, वो 70 गेंदों में बनाए, लेकिन जो बाद के 50 रन थे 100 पहुंचने में, उन्होंने सिर्फ 38 गेंद लगाए। और खासकर सुरेश रैना की बात की जाए, जो टर्निंग पॉइंट था, जो धीमे धीमे खेल रहे थे, वो जो प्रेशर था अजहर भाई, वो सुरेश रैना ने हटाया। बड़ी क्रूशियल नॉक जो मिडिल ऑर्डर में आकर जरूरत होती है, सुरेश रैना ने लगातार दूसरे मैच में कर दिखाया। नहीं, देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमें लाइक बैटिंग ऑर्डर एक बिल्कुल सेट होता है, बट लेकिन अजिंक्य रहाणे बहुत दिन से उन्होंने, जब साउथ अफ्रीका के बाद उतनी उनको ज़्यादा बैटिंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली थी। जब मेरे ख्याल में जब एक राइट हैंड बैट्समैन जब विराट कोहली आउट हुए, तो मेरे दिमाग में एक था कि रैना को भेजा जाए, क्योंकि लेफ्ट और राइट हैंड बैट्समैन जब आता है तो बॉलिंग करने के लिए बॉलर्स के लिए बहुत परेशानी होती है। जैसा कि आपने देखा है, जब रैना जब आए उसी तब से बॉलिंग बांग्लादेश ने इधर उधर डालनी शुरू कर दी, क्योंकि जो जो बैट्समैन थे विराट कोहली और रोहित शर्मा भी बहुत डिफिकल्ट हो रहा था उनको रन बनाना उस वक्त पे। बट लेकिन जैसे विराट की विकेट आउट हुई, फिर अजिंक्य रहाणे आए तो उन्होंने काफ़ी बॉल ले लिया। बट उमूमन ऐसा खेलते नहीं है, बट लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है। बट लेकिन मैं यहाँ तक सोच रहा था कि अगर सुरेश रैना अगर अजिंक्य रहाणे की जगह आते थे, बट अलग होता था। बट देखिए
इवेंट के बाद वाइज होना बोलना बहुत आसान काम होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी हुआ है अच्छा हुआ है। 303 बहुत बढ़िया स्कोर है, क्योंकि एक टीम को, बांग्लादेश को जब 303 रन अगर चेज करना है तो उनको रन रेट बिल्कुल कायम रखना पड़ेगा। जहाँ पे रन रेट 4 के करीब आ जाएगा वो फिर चेज करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि रन रेट बढ़ते ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अजय भाई, हमारे कैप्टन, आप एक आंकड़ा देखिए, बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है कि भारत ने जो पहले 50 रन बनाया है वो 57 गेंदों में बनाए, लेकिन उसके बाद के जो 50 रन आए हैं वो करीब 100 गेंदों में आए, 98 गेंदों में, 98 बॉल्स, नेक्स्ट 50, 25.4 ओवर में जाके अगले 50 रन आए। बहुत धीमे हो गए थे, मोमेंटम भी लूज कर दिया था आपने, और ये जो पूरा पासा पलटा है, ये पलटा है बैटिंग पावर प्ले में 35 से 40 ओवर के बीच, जहां आपने 50 रन बनाए, वरना तो सब कुछ भारी पड़ सकता था यहाँ पर। पावर प्ले में समझता हूँ हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि जो पावर प्ले में हाँ अच्छा हुआ। यहीं पे मैं लगातार बड़े गौर से देख रहा था, आपने तो, आप कप्तान हो हमारे, सुरेश रैना ने बहुत सूझबूझ भरी पारी खेली है, एक चौका लगाया, सिंगल लिया, फिर एक चौका, 9-10 रन 35 ओवर से लेते रहे। बड़ी वो तो कहना बड़े शाने अंदाज में आज रन बनाया, ये नहीं कि लूट लो और विकेट चले जाएं। देखिए, विकेट भी बचाया, रन भी लिए। ऐसे ही खेलना होता है, जो अच्छा बैट्समैन होता है, जो सेट बैट्समैन होता है, हाँ। अगर जो खेलता है कि एक ओवर में अगर कभी 25 रन 20 रन आ जाते हैं, हाँ। बट हर ओवर में 20 रन 25 रन आप नहीं मार सकते। तो अगर आप 6 रन मारें तो आप सिंगल लाइए, उसको 11 रन बनाइए या 9 रन बनाइए, 10 रन बनाइए। जब 6 मार लेते हैं, अगर 2 छक्के अगर किसी ओवर में एक बैट्समैन मारता है, वहाँ पे आउट होना है तो मैं समझो बिल्कुल क्रिमिनल वेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी 12 रन बना चुके हैं, तो और कितना जहाँ पे अगर दूसरे ओवर का एडवांटेज ले सकते हैं। तो यहाँ पे रैना ने बहुत अच्छी बैटिंग की। और एक चीज़ कहूँगा कि जो आपके जो मेन प्लेयर होते हैं, जो खेल रहे थे, रोहित शर्मा ऑलमोस्ट 46 ओवर तक खेलें, तो अगर वो मेरे ख्याल में अगर 40 ओवर्स में आउट होते तो भारत को, मैंने समझता हूँ कि इतना लोग रन बना सकते हैं, क्योंकि एक सेट प्लेयर जो होता है, जो 100 करा हुआ होता है या 80, 90 पे 70 भी बैटिंग करता है, वो आखिर के बॉलिंग बैटिंग जब करता है तो बॉलर उसको बचने के लिए बॉलिंग करते हैं। जब बॉलर बचने के लिए बॉलिंग करता है तो कभी गलतियाँ तो ज़रूर होती है, कभी फुल टॉस पड़ जाता है, कभी ऑफ बॉल होती है, कभी शॉट हो जाती है। तो मेन बैट्समैन का हर मैच में 46-47 में रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो जो भी प्लेयर उस दिन फॉर्म में हो, जिसने भी अच्छा स्कोर किया था। मैं समझता हूँ कि रोहित शर्मा ने बहुत बढ़िया बैटिंग की, और लास्ट तक खेलते उन्होंने, जब भी रोहित शर्मा ने 100 किए, लंबे 100 किए। और चेतन जी, आप भी खुश होंगे, जिस तरीके की कहते हैं ना स्मार्ट क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, एक खराब शुरुआत के बाद स्मार्ट क्रिकेट खेल के आप उस मुश्किल स्थिति से उभर गए और आप एक अच्छी स्थिति में पहुंचे आखिर में आकर। देखिए, आपने भारत ने शुरुआत अच्छी की, लेकिन बीच में फिर फिसल गए, हाँ। थोड़ा फिसल गए और विकेट भी गिरते गए। तो जैसा मैं अभी कह रहा था कि मैं बहुत श्रेय देना चाहूँगा रोहित शर्मा को, बहुत है, लेकिन जो परिवर्तन हुआ है, जो एकदम से जो मैच में जो परिवर्तन हुआ, वो सुरेश रैना की वजह से आ गए, और उसमें उनको फ़ायदा ये होगा कि पावर प्ले भी उनको मिल गया, और पावर प्ले का पूरा फ़ायदा भारतीय बैट्समैनों ने पूरा उठा दिया। पावर प्ले चेतन जी बड़ा ट्रिकी होता है, बिल्कुल होता है, हाँ। बिल्कुल होता है। और अजहर की बात को आगे बढ़ाते हुए देखिए, लेफ्ट हैंड राइट हैंड आके ना, फिर बांग्लादेश के जो बॉलर्स थे, वो लाइन और लेंथ जो उनको, जो पहले राइट हैंडर को डाल रहे थे, एक ले में डाल रहे थे, बराबर डाल रहे थे, वो राइट एरियाज उनके बिल्कुल बदल गए। वहाँ पर वो एडजस्टमेंट करने में जितना टाइम लगा, उतने में पूरा फ़ायदा उठा दिया। और सुरेश रैना की बहुत तारीफ करना चाहूँगा कि वापस आए हैं, रन बनाए उन्होंने, और तेज़ी से रन बनाए, और उसके बाद जो उन्होंने गियर डाला है, तो हालांकि रोहित शर्मा सेंचुरी के नज़दीक थे, तो थोड़े से, मैं कहूँगा थोड़े से डिले हुए थे, लेकिन सेंचुरी के बाद उन्होंने भी जो है उन्होंने भी टॉप गियर लगा दिया, और 300 रन पर हम लोग पहुँच गए। मैं कहूँगा कि ये बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत स्थिति में भारत पहुँच गया है, और यहाँ से भारत को जो है बॉलिंग अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश की टीम बड़ी अनप्रेडिक्टेबल टीम है। उन्होंने 280-290 तक रन बनाए हुए, ऐसे नहीं रन नहीं बनाए हुए उन्होंने, तो इसीलिए हमको बॉलिंग भी हमको बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, फील्डिंग भी हमको अच्छी करनी पड़ेगी। लेकिन आज के मैं कहूँगा कि अगर हीरो रहे हैं तो रोहित शर्मा, साथ में सुरेश रैना को भी आप कम श्रेय नहीं देंगे। वाकई कई दिलचस्प बातें हैं, और एक बात यहाँ पर यह भी है कि हमें विराट कोहली के बारे में भी चर्चा करनी पड़ेगी। रुबुल ने बड़ा अच्छा फंसा है, हबीबुल भाई से भी बात करेंगे, क्योंकि 3-4 बॉल लगातार बॉडी में देते रहे और रन नहीं बने, और उसके बाद एक वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, सकर बॉल है ना, उसको ऐसी डाली जो ग्लेन मैकग्रा डाला करते थे, और उसमें वो यहाँ पर टेम्प्ट हो गए, मारा और कॉट बिहाइंड हो गए। ड्रेसिंग रूम चलते हैं, श्वेता मदन जी के साथ है, और ड्रेसिंग रूम का क्या माहौल है और क्या रणनीति बन रही है कि बांग्लादेश को रोकने के लिए, वो जानने की कोशिश करते हैं। ड्रेसिंग रूम जाहिर है अभी भी टीम इंडिया के खिलाड़ी पहुंचे होंगे वापस अपनी पहली पारी खेलने के बाद समीप, और वहां पर वो भी यही सोच रहे होंगे कि अब आगे क्या करना है। पहले हिस्से की रणनीति जो हो गई है और अगले हिस्से की रणनीति जो मदन जी होनी है, तो जो पहला हिस्सा हो गया है वो हम पहले देख लेते हैं, क्योंकि जैसा हम चर्चा कर रहे थे, सारे बल्लेबाजों ने अच्छा कर दिया था, एक रोहित शर्मा बाकी थे, तो अकेला मैंने उन्हें छोड़ा है क्रीज पर। मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि आज कैसे वो अपनी वीकनेस पर वो काबू पा गए हैं।
और कैसे आगे? देखिए सबसे पहले बात यह है कि किस हिस्से में रन बनाया है, क्या उनका सबसे इन्होंने ऐसे रन बनाए, ऐसे प्रेशर पे आकर रन बनाए जो कि इनकी खासियत रही है इस इनिंग की। क्योंकि एक वक्त पे ऐसा लग रहा था कि गेम जो है 33 ओवर तक इतने ज्यादा रन नहीं बने थे, और जैसे पारी खेलनी चाहिए थी वैसे ही खेली है। और ज्यादातर इन्होंने देखिए बड़े संयम से खेला है और ज्यादातर रन इस एरिया में बनाए हैं, कवर एक्स्ट्रा कवर की तरफ। और कई तो ऐसे शॉट्स लगाए उन्हें, सीधे मारे हैं जो उनका कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट है, सीधे जो उन्होंने। और 2-3 शॉट्स जो उन्होंने यहाँ पे लगाया मिड विकेट के ऊपर, पुल शॉट्स जो उन्होंने खेलते हैं, बहुत बेहतरीन शॉट खेलते हैं, पर ज्यादा रन उन्होंने इस तरफ और मिड विकेट की तरफ शॉट्स खेल गया। और सबसे खास बात है इसकी रोहित शर्मा की आज रही है, उन्होंने पेशेंस दिखाई, जैसे सिचुएशन था वैसे खेले। क्योंकि वो उस वक्त पे अगर हमें एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए था जो कि जैसे अजहर भाई आप अभी बात कर रहे थे कि 42-43 ओवर तक कोई ना कोई ऐसा सेट खिलाड़ी खेलना चाहिए। उसी की वजह से मैं समझता हूँ कि रोहित ने इतने लंबे रन बनाए, पर बेहतरीन पारी उन्होंने खेली है। चलिए, दूसरा हमारा खिलाड़ी, दूसरा जो हीरो बना, जिसकी वजह से रोहित शर्मा ने भी एक्सेलरेट करना शुरू किया, यानी सुरेश रैना पिछले मैच के भी हीरो थे। आज चाहे रनों के मामले में 137 नहीं बनाए हो, लेकिन रफ्तार इन्होंने ही दी। देखिए हीरो ये भी हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं, देखिए ये वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल है, इसमें कंट्रीब्यूशन जो है बड़ी जरूरी रहती है, और इनकी कंट्रीब्यूशन जो है बेहतरीन रही। 67 कमजोरी आपको कहीं पर दिखी ऐसा? उन्होंने उस पर काबू पाया, वो चीजें आपको दिखी हैं? देखिए कमजोरी जो है इनका शॉर्ट पिच का जो कमजोरी है उसके ऊपर थोड़ा सा उन्होंने संयम रखा। क्योंकि शुरू में अगर आप आके फुल हुक करना शुरू कर देते हैं तो आपके आउट होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। पर सुरेश रैना को जैसे हम जानते हैं कि भी थोड़ा सा इसको रूम दिया जाए, कवर एक्स्ट्रा कवर की तरफ बहुत बेहतरीन खेलते हैं। और उसके साथ जो इनका जो जहां पे सबसे ज्यादा रन स्कोर करते हैं, जब मारते हैं मिड विकेट की तरफ, मिड ऑन की तरफ, इधर लेफ्ट हैंडर, तो इस तरफ मारते हैं जब, तो ये जो है ना इनका शॉट्स जो है क्लियर करते हैं बाउंड्री को। पर ये देखिए ये बड़े इंपॉर्टेंट रन है, ऐसा नहीं कह सकते ये हीरो नहीं है। क्योंकि देखिए कंट्रीब्यूशन जो है ना टीम के लिए बड़ा जरूरी रहती है। तो अब जब हम ये देख रहे हैं कि अगली पारी में क्या करना है, अगली पारी में करना है तो उसके हमारे ये हो सकता है हीरो। हाँ बिल्कुल, देखिए मोहम्मद शमी कैसे करना है मदन जी, वो भी हम एक बार दिखा देते हैं। दरअसल अगर हम सोचें कि टीम इंडिया किस तरीके से यहां से जीत सकती है, तो हम कह सकते हैं कि वेदर को आपको ध्यान में रखना होगा, आपको उस हिसाब से गेंदबाजी करनी होगी कि आप विकेट लेते जाइए, डकवर्थ लुइस आपके पाले में आकर बैठेंगे। फिर देखिए एक क्या मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पे शमी जैसे जब बॉलिंग करने शुरू करें, अटैक करें, 2 स्लिप एक गली के साथ गेंद करें, आउट करने की, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि आउट करने की कोशिश करें। डकवर्थ लुइस का जो अगर नियम लागू होता है तो ये अटैक करें फिर शुरू में, क्योंकि आपके पास 302 रन है। अगर आप बांग्लादेश को के 2-3 खिलाड़ी आउट कर लेते हैं तो उनके लिए बड़ा मुश्किल रहेगा इन रनों को। स्पिनर की भूमिका क्या देख रहे हैं आप? अश्विन क्या करेंगे आज? देखिए अश्विन के ये करता है कि अगर हमें हमारे पेसर विकेट्स निकाल कर दे देते हैं, 2-3 विकेट निकाल देते हैं, तो इनकी भूमिका बहुत ज्यादा अहम रहेगी। क्योंकि देखिए इनका जो रोल है, क्योंकि हमारे 2 स्पिनर हैं, जब आप ऊपर से विकेट निकालते हैं तो जो स्पिनर है वो बेहतरीन बॉलिंग का प्रदर्शन रहा है, उनका भी रहा है और अभी तक उन्होंने कर रहा है। अगर ये जैसे वो गेंद करते आ रहे हैं, जैसे उनको विकेट मिल रही है, जैसे गेंद को छोड़ रहे हैं, उनको बाउंस और टर्न, थोड़ा सा टर्न भी मिला है, वैसे ही करना। और मैं चाहूंगा, धोनी को मैंने देखा है करते हुए कि उन्होंने अटैक किया जब अश्विन गेंद कर रहे हैं, एक स्लिप रखी है, एक शॉर्ट लेग रखा है, तो उसमें तो विकेट लेने के भी ज्यादा चांसेस अश्विन के रह जाते हैं। बाकी ये है कि बाकी जो हमारे उमेश यादव और ये मोहित शर्मा है, ये एक ऐसे बॉलर हैं जिन उमेश यादव जो है थोड़ा सा उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं हमेशा बांग्लादेशी कैप्टन और बॉलर्स जो है वो टैकल नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए, तो ये थोड़ा सा मतलब इतनी अच्छी खेल रही थी टीम, इतनी मैच्योरिटी इनसे एक्सपेक्टेड थी। थैंक यू। पहले एक बात बोलूं रोहित शर्मा के बारे में, वो क्रिकेट में कुछ प्लेयर है जिसका बैटिंग देखने में आज मज़ा आते हैं। प्लेयर लाइक मोहम्मद अजहरुद्दीन, अजहर भाई, मार्कोआ, रोहित शर्मा, इन लोगों का बैटिंग देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। जब आज उसका बैटिंग इतना एंजॉय नहीं किया रोहित शर्मा का, लेकिन कि पता था वो रन करेगा तो इंडिया 300+ रन कर जाएगा, बिकॉज व्हेन ही स्कोर रन्स ही स्कोर बिग। यू आर राइट। आई मीन वो हम लोग वो 30 ओवर में आई थिंक
वी लॉस्ट आवर वे। उस बार राइट हैंड लेफ्ट हैंड बैटिंग कर रहा था, लेकिन अगर इफ़ यू प्ले टीम लाइक इंडिया, वो 50 ओवर आपको ठीक जगह में बॉल डालना पड़ता है। और रोहित शर्मा जो है, सुरेश रैना जो है,